ओम शांति। 24 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम मुरली मंथन प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, साढ़े 4 बजे करते। उस मंथन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप मुरली सुनना चाहते हैं तो जुड़ सकते। यदि इस समय फ्री आप नहीं होते, नहीं जुड़ सकते, जब भी आप मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, आपको कुछ विचार आता है, कोई प्रश्न आता है, कोई बात स्पष्ट नहीं होती है, तो आप इसी वीडियो में सामने व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं जो चलती हुई लाइन में दिखाई दे रहा है। आप उस पर अपना विचार भी लिख सकते हैं, प्रश्न भी लिख सकते हैं। लिंक नहीं मिल रहा है तो लिंक भी मांग सकते हैं। हम आपके पास लिंक भेज देंगे। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भाव का पाठ पढ़ाते। कौन सा बाप है? हाँ जी, जो देही अभिमानी है, खुद देही अभिमानी है। बाकी दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि मैं देही अभिमानी बाप हूं। पूरी दुनिया में नहीं कह सकता, क्योंकि उसने देह धारण कर रखी है। जब उसके पास देह है तो फिर देही अभिमानी कैसे कहे? एक शिव बाबा जो कहते मैं देही अभिमानी हूं और मैं तुम्हें देही अभिमानी बनना सिखाता, तुम्हें पाठ पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं देही अभिमानी हूं ऐसे तुम भी क्या बनो? हाँ जी, देही अभिमानी बनो। बाबा का तो शरीर है नहीं, हमारे पास तो शरीर है। उसको बनाने आता नहीं, हमें बनाने आता है। बताओ, जो हमें बनाने आता है, जिसको प्रयोग करना आता है, उसके लिए भी हमें छीन रहा है अधिकार। ठीक है, छीनने दे। हाँ जी, फिर उससे तो शरीर बनाने आता नहीं, उसके तो भाग्य में है नहीं कि शरीर बना सके। उसे तो किराए पर लेना है शरीर, और हम तो अपना शरीर बना लेते हैं, उसे अच्छी तरह पाल पोस कर, खिला पिला कर मोटा तगड़ा कर देते हैं। हाँ जी, हम से देह को पालने पोसने के कारण हमें पहले पाठ पढ़ा दिया, तब कह रहा है, पहले हमें पाठ पढ़ाया कि तुमने अपने आप को शरीर समझ लिया है, इसलिए तुम दुखी हो, ताकि मेरी बात को तुम मान लो। पहले नहीं बताया, पहले मानते नहीं। पहले हमें ये सिखाया कि ये देह तुम्हारे दुख का कारण है, देह तुम्हारे दुख का कारण। महावीर जी ने भी यही कहा जैन धर्म के अंदर, ये देह हमारे दुख का कारण। इस देह को ज्यादा से ज्यादा तपाओ, इस देह को ज्यादा से ज्यादा कष्ट दो। ये व्रत रखो, ठंडे पानी में, सर्दियां है तो ठंडे पानी में खड़े हो, गर्मी है तो गर्म धूप में जाकर तपस्या करो। इस शरीर को तपाओ ज्यादा से ज्यादा। हाँ, बहुत कष्ट देते। तो इस प्रकार से, क्योंकि उसने भी यही कहा और बाबा ने भी आके यही समझाया, परंतु बाबा इस शरीर को कष्ट देने की कोई भी बात नहीं कहते। इसको कष्ट नहीं दो, दुख नहीं दो इसको, क्योंकि दुख दोगे तो दुख तो तुम ही लेना है, किसी और को तो लेना नहीं है। क्यों ऐसा दुख दो? क्योंकि आप इसको उतना खाना खिलाओ, वैसी व्यवस्था दो ताकि आपका काम करता रहे। तो बाबा हमें इस देह में रहते हुए देह से न्यारा देही अभिमानी बनने का पाठ पढ़ा रहे। और कमाल की बात है कि उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया भी, क्योंकि खुद प्रैक्टिकल करके दिखाया। सतगुरु है ना, सतगुरु वो होता है जो खुद प्रैक्टिकल करके दिखाता है। एक एक बात हमें
अच्छी तरह से समझाता है। क्या प्रैक्टिकल करके दिखाया? खुद को किराए पर रखा। ब्रह्मा बाबा के तन में, शरीर में लोन लेकर उस शरीर को क्या किया? चलाया। और फिर कहा, देखो जैसे मैं इसके शरीर में आकर इस शरीर के बंधन में नहीं आता हूं, इस शरीर से मुक्त रहता हूं, इसलिए तुम अपने शरीर में भी ऐसे रहो। फिर हमने कहा, हम कैसे रहे? ये तो हमारा शरीर है, हम किराएदार क्यों बने? बोला, अच्छा ऐसे नहीं मानोगे। कैसे मानेंगे? ऐसे नहीं मानोगे कि हम अपने शरीर में किराएदार क्यों बने। फिर क्या किया बाबा ने? क्या चालाकी चली कि अपना तन मन धन मुझे दे दो। मांग लिया, बोला दे दो। अब क्या करते? दिया तो नहीं, पर तू कह दिया। भक्ति मार्ग में हमारी कहने की आदत पड़ी हुई है ना। कह दिया, तन मन धन सब। अब जिसने दे दिया वो तो किराएदार, जिसने नहीं दिया भुगत अपने कर्मों की सजा। यानी जिसने परमात्मा को अपना तन दे दिया तो परमात्मा कहते, मैं क्या करूं तुम्हारा बीमार तन, किसी भी काम में ना आने वाला धन, क्या करूं? तो क्या करें फिर? क्यों मांगा? सिर्फ इसलिए मांगा है ताकि तुम समझ लो कि ये शरीर अब बाबा का है, अब ये शरीर परमात्मा का है, ये शरीर परमात्मा का है और मैं इसमें किराएदार। यूज करो तुम इस शरीर को यूज करो, परंतु इतना समझ लो कि ये क्या है? अब किराए का शरीर। अब तो हाँ, जैसे मैं इस शरीर में किराएदार बनकर आता हूं और तुम्हें पढ़ाता हूं, इसी प्रकार से तुम भी अपने आप को समझो कि ये शरीर परमात्मा का है, मैं इसमें किराएदार हूं। ये शरीर टूटे फूटे मरे गले सड़े, किसका शरीर गला सड़ा टूटा फूटा? शिव बाबा का। मैं तो किराएदार हूं। ये शरीर नहीं रहेगा तो मैं कहां जाऊंगा? दूसरा मिल जाएगा। भाई एक मकान किराएदार निकाल देगा तो दूसरे मकान में चले जाएंगे। भय किस बात का? किराया देना है, रहना है, तो चिंतित होने की, भयभीत होने की, दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो हमारे से हमारा मकान खरीद कर फ्री में लेकर हमें ही उसमें क्या बना दिया? किराएदार। कहता है जैसे मैं किराएदार हूं ऐसे तुम भी किराएदार हो, तुम इस मकान को अब किराएदार की तरह यूज करो। प्रैक्टिकल कराया, प्रैक्टिकल खुद करके दिखाया। जैसे मैं इस शरीर में आकर इस शरीर से भोगता नहीं हूं, मैं खाता नहीं, पीता नहीं, सोता नहीं, उठता नहीं, बैठता नहीं, मैं इस शरीर का उपयोग केवल और केवल आपको ज्ञान देने के लिए करता हूं, इसी प्रकार तुमने भी इस शरीर को क्या करना है? उस ज्ञान के आधार पर चलाना है। जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, जो रास्ता मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, उस रास्ते पर तुमने इस शरीर को चलाना है। बस इसको भोजन उतना देना है जितनी मैंने छुट्टी दी है। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं। जितना इस शरीर को जरूरत है उतना इसको खिलाओ, इसकी देखभाल करो ताकि आपकी सेवा, आपका भाग्य लिखने का मौका देता रहे, परंतु इसके अंदर बंधना नहीं, इसमें फंसना नहीं। तो किराएदार होकर रहना है। जैसे शिव बाबा किराएदार बनकर रहता है, ऐसे हमें भी इस किराए के मकान में, अपने मकान में किराएदार बनकर रहे। ठीक है? हाँ, मेरा होते हुए भी मेरा नहीं, ये सिखा दिया। अब समझे कोई तो उसका भला, और जो ना समझे बाबा को कोई परवाह नहीं। देह अभिमान को छोड़, क्योंकि ये झूठा है। मैं आत्मा हूं, यह हमें समझा दिया।
फिर मैं देह कहना तो रोंग है ना। जो मैं हूं नहीं उसको मैं समझ रहा हूं, जिसको जो मैं हूं उसको मैं मेरी कह रहा हूं। मेरी आत्मा निकल कर चली जाएगी। वास्तव में कहना क्या चाहिए, मैं आत्मा हूं, ये मेरी देह है। जब ये देह का हिसाब पूरा होगा, ये शरीर छोड़कर मैं दूसरी देह धारण करूंगा। आत्मा देह धारण करती है, शरीर आत्मा को धारण नहीं करता। आत्मा प्रवेश करती है तो जन्म, आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो मृत्यु। तो जन्म किसका होता है, आत्मा का, और मृत्यु किसकी होती है, आत्मा शरीर की। जन्म भी शरीर का होता है और मृत्यु भी शरीर की होती है। प्रश्न, देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? हम परमधाम से आत्मा आई थी, हमें यही था कि नीचे हम खेल करेंगे, नीचे हमें ड्रेस मिल गई, हमने खेल करना शुरू कर दिया, है नहीं? अब हमारा देह ने हमारे को क्या किया, हमने ड्रेस पहनी और काम करना शुरू हो गया। अब देह अभिमानी तो कब बने हम, कैसे बने? नहीं बने। आते ही हम देह अभिमानी नहीं बने। आते हमें ये पता था कि ये ड्रेस हमें मिली है, हमने इसको पहनकर अपना रोल प्ले करना है। ड्रेस मिली है, हमने रोल प्ले करना है। फिर जब हम एक दूसरे के संपर्क में आए तो हमें कहना पड़ा कि ये तुम्हारी ड्रेस है, ये तुम्हारी ड्रेस है, तुम्हारी ड्रेस है, ये तुम्हारी ड्रेस है, तुम्हारी ड्रेस है, तो ये मेरी ड्रेस है। तब तक भी हम ठीक थे, ठीक है, मेरी ड्रेस है, मैं तो आत्मा हूं ना, मैंने जो रोल प्ले करना है ना। धीरे धीरे रोल प्ले करते करते हमने रोल को रियल समझ लिया, रोल को रियल समझ लिया। जिसका एग्जाम्पल क्या दिया है, जैसे कोई भी हीरो हीरोइन का रोल कर रहे हैं, वास्तव में वो किसी और की पत्नी है, वो किसी और का पति है, परंतु रोल करते वक्त वो बिल्कुल एक्यूरेट लगते हैं कि ये पति पत्नी है, परंतु उनके अंदर स्मृति रहती है मैं इसकी पत्नी नहीं हूं। उसे याद रहता है ये मेरी पत्नी नहीं है। दोनों को स्मृति रहती है, उस सीमा की स्मृति रहती है, मर्यादा की स्मृति रहती है, परंतु अब वो भूल जाएं उन दोनों को और इस रोल को ही रियल बना दे तो दो घर बर्बाद। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, दो घर बर्बाद, नर्क बन गया जीवन। तो यही हुआ, हमने रोल को रियल समझ लिया और हमारा जीवन नर्क बनता गया और नर्क का चक्र ऐसा चला कि हम बिल्कुल तमो प्रधान पतित बन गए। तो सबसे पहली बीमारी कौन सी आई, नाम रूप की, कि ये मेरा रूप है, ये मेरा नाम है, क्योंकि ये तो जरूरी था ना। आते ही हमने सबसे पहली बीमारी अपने जीवन में ली, नाम की और रूप की। धीरे धीरे, क्योंकि रोल मिला हमें, रोल मिलना माना नाम और रूप मिल गया, तो अब रोल को धीरे धीरे हमने रियल किया तो हम देह अभिमानी बने, जिसमें समय लगा, जिसमें समय लगा, ठीक नहीं। उसके बाद आती है विकारी बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं आत्म अभिमानी रहने की अब प्रैक्टिस। अब जो बीत गया वो तो हमारे हाथ में है नहीं, अब हमारे हाथ में वर्तमान है। अब बीती बात को बिंदी लगाओ, अब से आप सोचना शुरू कर दो कि मैं आत्मा, मैं आत्मा हूं और मेरा रूप क्या है, कितनी बड़ी, जिसको देखने की भी इच्छा नहीं कर। इच्छा करोगे तो दुखी रहोगे ना, इच्छा करेंगे तो मेरे को दिखाई नहीं देती तो दुखी रहेंगे।
इसलिए उसको देखने की इच्छा भी नहीं करनी, क्योंकि वो इन आंखों से दिखाई भी नहीं देगी, इन आंखों से दिखाई भी नहीं देती। तो जब वो दिखाई नहीं देती तो मैं उसे देखने के लिए सोचूं, बैठूं, आत्मा देखूं, आत्मा देखूं, आत्मा देखूं, परमात्मा देखूं, परमात्मा देखूं, वेस्टेज ऑफ टाइम। उसको देखने का संकल्प भी नहीं करना है, परमात्मा को देखने का संकल्प भी नहीं करना है। परमात्मा की अंगुली हम देख सकते हैं ना, श्रीमत, बाबा की श्रीमत ये अंगुली है। बाबा ने हमें जो श्रीमत दी है यही बाबा की अंगुली है, यही बाबा का बाबा है। जो कुछ भी है ये हमें ज्ञान है, इस ज्ञान के आधार पर हमने अपने आप को चलाना। आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो, इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। ये तो ड्रेस है, रोजाना कितनी ड्रेस चेंज करते हैं, किसी सूट से ज्यादा लगाव होता होगा, ये बहुत अच्छा है, या कलर से या फिटिंग से या किसी भी तरीके से, परंतु आखिर तो उसको फेंक देते हैं ना, कब तक पहनेंगे। तो इसलिए इस देह से भी बिल्कुल भी मोह नहीं रखना, ये ड्रेस है बस। देह के लगाव को छोड़ एक बात को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सिर्फ एक बाप को याद करो का मतलब कहना मानो, बाप तुम्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त बनने की युक्ति बताते। एक शब्द है जीवन बंधन, एक शब्द है जीवन मुक्ति, एक शब्द है मुक्ति, एक शब्द है जीवन बंधन, एक शब्द है जीवन मुक्ति, एक शब्द है मुक्ति। ठीक है कि नहीं। और उसके साथ जो हमें समझना है आज वो ये कि हमारे जीवन का दो रूप है। एक, हम आत्मा जिस समय परम धाम से इस पृथ्वी पर आए वो हमारे हम आत्मा का जीवन शुरू और खत्म कब होता है। हम आत्मा का जीवन खत्म कब होता है, जब बाप आकर हमको घर ले जाते। जब तक परमात्मा ना आए कोई आत्मा अपने घर वापस नहीं जा सकती, है नहीं। तो ये एक जीवन काल है, और ये जीवन काल किसी का 4999 साल हो सकता है, 4000 हो सकता है, 3000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, कम से कम 1 साल हो सकता है। कम से कम 1 साल के लिए तो आत्मा इस पृथ्वी पर जरूर आएगी। वो कौन सी आत्मा होगी? यदि रूप पूछेंगे तो हमारे जैसा है भाई, साइज पूछेंगे तो हमारे जैसा है। तो सिर्फ 1 साल के लिए उस 1 साल के अंदर भी 6 महीने गर्भ में रहेगी और 6 महीने बाहर रहेगी। 6 महीने में ही तो ये काम करना पड़ेगा। हाँ, है तो सब। देखिए एक्टर तो एक्टर ही है ना। अब किसी एक्टर को रोल मिला है हीरो का, वो शुरू से लेके लास्ट तक पार्ट बजा रहा है। किसी को रोल मिला है इतना तो उन्हें चाय की प्याली रख के जाना है, और चाय की प्याली रखने आएगा, उसका रोल तो है इतना ना। फिल्म में तो रोल है ना, एक्टर तो एक्टर कहलाएगा ना, उसका नाम भी एक्टर में काउंट होगा ना। तो इसी प्रकार से उस आत्मा का भी रोल है कि उस आत्मा ने लास्ट में आना है और 1 साल के लिए आना है। 1 साल में 6 महीने उसने गर्भ में बिता देने, 6 महीने बाहर आना है, उसके बाद हम सबके साथ घर चल देना है नहीं। तो उसमें हमें किसी प्रकार का ये सोचना कि वो क्या एक्टर है, जो उसका रोल है। तो हमें मेन पहली बात जो हमने एक्चुअल समझना था वो ये था कि एक आत्मा जब परम धाम से आती है और जब वापस घर जाती है, ये है आत्मा का इस संसार में जन्म काल, जीवन काल को, ठीक है नहीं। दूसरा है एक शरीर में, एक शरीर में कोई 80 साल रहेगा, कोई 60 साल रहेगा, कोई 150 साल रहेगा, कोई 100 साल रहेगा, कोई 5 साल रहेगा, कोई 6 महीने रहेगा, 10 मिनट रहेगा। वो है शरीर का जीवन काल। ये दोनों में अंतर समझना है।
ये अंतर ना समझने के कारण दुनिया ने केवल शरीर के जीवन काल को ही जीवन काल समझ लिया, जीवन समझ लिया। इसलिए वो कहते दोबारा जन्म नहीं होता, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। जो मानते हैं कि हमारे और जन्म होते हैं, 84 लाख जन्म होते हैं, वो इस बात को मानते हैं कि हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अब जैसे मुसलमान भाई हैं, क्रिश्चियंस भाई हैं, यहूदीज हैं, जो भी मतलब इस्लामिक थ्योरी पर चलने वाले हैं या जैन बौद्ध धर्म की थ्योरी पर चलने वाले हैं, वो मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, आत्मा नहीं होती। आत्मा ने ये शरीर है, जो भी है कर्म करेंगे, इसी हिसाब से कर्म अच्छे करेंगे तो हमें एक ही जन्म में निर्वाण मिल जाएगा। अभी दूसरे जन्म की बात वो करते ही नहीं है। नहीं, निर्वाण मिल गया, महात्मा बुद्ध को पार निर्वाण चला गया, महावीर जी पार निर्वाण चले गए, मतलब उनका जीवन काल यही एक है, शरीर तक है। उन्होंने यही समझा भाई यही जीवन है, इसके बाद कुछ भी नहीं। देखने का बात नहीं है, बात सिर्फ हमें जो समझने वाली बात है, ज्ञान के हिसाब से दो बातें समझनी है। एक जीवन काल आत्मा का है, एक जीवन काल शरीर का, क्योंकि दो बातें हमें। हाँ जी, किसी ने तो देखा होगा, जिन्होंने देखा वो बता रहे हैं, तभी तो हमारे तक बात पहुंची। अब ये कौन बता रहे हैं? ये परमात्मा बता रहे हैं। यहाँ सिर्फ अंतर है, दुनिया में बताने वाला कोई ना कोई देहधारी है, परंतु यहाँ बताने वाला स्वयं परम पिता परम आत्मा है, जिसका अपना शरीर नहीं है, जिसको अपना शरीर बनाना नहीं आता, वो आकर के समझा रहे। परमात्मा कहते मैं जो समझा सकता हूं वो दुनिया में और दूसरा कोई भी समझा नहीं सकता। तो हमें दो बातें समझ में, जीवन के बारे में। अब समझना है जीवन बंधन। आज हमारा जीवन बंधन है, हम जीना चाहे तो जी नहीं सकते, मरना चाहे तो मर नहीं सकते। हमारा क्या है? ये जीवन बंधन है। और किससे बंधा? ये किसने बांधा हमारे जीवन को? किसने बनाया जीवन बंधन? नहीं, हमने बनाया। परंतु कैसे बनाया? परम धाम से आने के बाद जिनको हमने सुख दिया, उसे गीता में लिखा गया सुख सोने की बेड़ी है। हमने सुख दिया, वो भी बेड़ी हो गई। क्यों बेड़ी हो गई? क्योंकि इस संसार में आने के बाद हमने जिसको सुख दिया है, वो जब तक सुख वापस नहीं करेगा कर्मों की गति के हिसाब से, तब तक ना उसको मुक्ति मिल सकती है, ना मुझे मुक्ति मिल सकती। दिया सुख, मैं बंध गया इस संसार के अंदर, वो सुख मुझे लेना है, मुझे इस संसार में रहना पड़ेगा। और जिसने सुख ले लिया वो भी बंध गया, जब तक वो सुख वापस नहीं करेगा वो इस संसार से मुक्ति नहीं पा सकता। ये बंधन है। संसार के अंदर आना कर्म का बंधन शुरू। इसके विपरीत यदि मैंने किसी को दुख दे दिया है, जब तक वो दुख मुझे वापस नहीं करेगा इस संसार से वापस नहीं जा सकते। दोनों नहीं जा सकते, दुख देने वाला भी और दुख लेने वाला, दोनों बंध। ये है हमारे कर्मों का बंधन, जिसमें हमने खुद को बांधा और बंद करके यहां हम अब सब हिसाब किताब बराबर करेंगे। परमात्मा ने आके समझाया, अब तुम्हारे सब आत्माओं का सबके साथ एक ही सेकंड में हिसाब बराबर होगा और आप सारी आत्माएं अपने घर चली जाएंगी, सभी एक साथ जाएंगे। क्योंकि मेरा सबके साथ हिसाब किताब को खत्म, तो सबका मेरे साथ हिसाब किताब बताओ। मेरा किसी के साथ कोई हिसाब किताब नहीं है, तो किसी का भी मेरे साथ नहीं है। इसी प्रकार सभी आत्माओं का, सारे संसार की आत्माओं के साथ एक साथ हिसाब किताब बराबर होता है। एक ही सेकंड में हिसाब किताब बराबर होता है और एक ही सेकंड में सारी आत्माएं कहां चली जाती हैं? परम। तो ये होती है मुक्ति। इसको क्या कहते हैं? मुक्ति। ये मुक्ति किसकी है? आत्मा। ये मुक्ति है आत्मा की। अब जीवन मुक्ति। अब हम आत्मा ने जितना अकर्म का खाता बनाया,
जितना आत्मा समझकर कर्म का खाता बनाया, उस कर्म के खाते के हिसाब से हम सतयुग में आते। वहां जीवन मुक्ति होती है, वहां जीवन भी होता है और मुक्ति भी होती है, क्योंकि हम कोई गलती करते नहीं, हम किसको जिस्मानी सुख देते नहीं। वहां हमारा आदि में क्या होता है, रूहानी सुख। हम सबको कौन सा सुख देते हैं, रूहानी सुख, वही हम आप सीख के जाते हैं। अकर्म का खाता, हाँ जी, हाँ नहीं छोड़ेंगे अपनी मर्जी से, परंतु पहले पहले जब शुरुआत होती है तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि जब वहां शुरुआत होती है तो हमारा अकर्म का खाता होता है, अकर्म का खाता होता है आत्मा का। आत्मा समझकर आत्मा के साथ व्यवहार किया गया, उसे हम कहते हैं अकर्म का खाता। और जब तक हम आत्मा समझकर करते हैं तो हम सबको आत्मा समझना माना सबको एक समान देखते हैं। ये नहीं देखते कि आत्मा मेरी है, ये पढ़ाई है, ये वो, मतलब किसी के अंदर हमें कोई भी आत्मा में फर्क दिखाई नहीं देता। हम सब कुछ इक्वली व्यवहार में रहते हैं। हमारी आई, कल मुरली में बाबा सिखाएगा हमें सिविल आई, हम सबको एक समान देखते, किसी में अंतर नहीं देखते। जब हम ऐसा देखते हैं तो हमारा व्यवहार सबको सुख देने वाला होता है। जिससे सबको सुख मिल रहा है उससे मेरे को भी सुख मिल रहा है, और वो सुख किसको मिल रहा है, आत्मा। परंतु धीरे धीरे जैसे मेरा जुड़ता जाता है, मेरे जीवन में मेरा चिपकता जाता है, वैसे वैसे देह अभिमान वाले सुख हम देना शुरू करते हैं। वो बंधन होते, वो बंधन होते। आत्मा वाला सुख हमें बांधता नहीं, परंतु जिस्मानी सुख हमने अपने, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये जब फीलिंग आई और ये फीलिंग ने हमें जिस्मानी सुख देना शुरू किया, उसको हमने सुविधाएं देना शुरू किया, तो वो हमारा क्या होता गया, बंधन होता गया। तो हमें समझ में आ गया होगा ये 2-3 शब्द, बड़ा अच्छी तरह से कंसेप्ट मेरे को समझ में आ गया है। मैं समझ रहा हूं कि आपको भी आ गया होगा। फिर भी आपको कोई नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि हमारी मुरली सारी पढ़ने का कोई लाभ नहीं है यदि हमें बात समझ में नहीं आए। हम चाहे आधी मुरली पढ़े तो बात समझ में आ जाए, ठीक है। ओम शांति। रूहानी बाप कह रहे हैं कि आत्म अभिमानी अथवा देही अभिमानी होकर बैठना है। किसको याद करना है, बाप को याद करना, सिवाय परमात्मा के और किसी का कहना मानना ही नहीं है। सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना और किसी का कहना नहीं मानना। जब बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, सोचो परमात्मा से बेहद का वर्षा मिलता है, बेहद, हाँ जी, कंप्लीट, संपूर्ण। बेहद का अर्थ सीधा लेके आना है, क्योंकि उर्दू का शब्द है ये गड़बड़ पैदा करता है। इसकी जगह हिंदी का शब्द संपूर्ण या इंग्लिश का शब्द कंप्लीट। संपूर्ण मतलब बेहद की जगह पर शब्द प्रयोग करना है संपूर्ण, जो सारे संसार की आत्माओं का पिता है, जो सारा का सारा ज्ञान, सारे सारे गुण, सारे के सारे शक्तियां सबको इक्वल देता है। वो किसी भी प्रकार का फर्क नहीं रखता। लेने में हम सब आत्माएं क्या हो जाती हैं, नंबरवार। यह हमारा कसूर है कि हम कम ले ज्यादा ले, परंतु बाबा देने में कभी भी, परमात्मा देने में कभी भी, किसी में भी कोई फर्क, कोई अंतर नहीं करता। जब बाप से बेहद का संपूर्ण वर्षा मिलता है, सारी जायदाद सबको बराबर बांट कर नहीं, ऐसा क्या चक्कर है। एक बाप के पास सारी जायदाद है, वो यदि 10 बच्चों को बटेगी तो बांट के बराबर थोड़ा बांटी जा सकती
नहीं दे दी, नहीं वो तो ठीक है। ऐसी कौन सी जायदाद है जो बांटने से बराबर रहती है, सबको बराबर मिलती है? ज्ञान, गुण, शक्तियां, जो परमात्मा का खजाना है वो अथाह है। जितना जो लेना चाहे ले ले। वो धन लिमिटेड है, वो हद का है, वो जिस्मानी है, वो नश्वर दुनिया का धन है, उसे बांटना पड़ता है। और यहां तो हम पकड़ पकड़ के लाते, आ जाओ आ जाओ, मेरे साजन की सजनी बन जाओ, मेरे बाप के बच्चे बन जाओ। वरना कोई बनावे किसी को सजनी, मेरे साजन की सजनी बन जाओ, नहीं बनाएगा। वो खजाना कैसे हो सकता है? एक सवाल। हाँ हाँ पूछो पूछो, आपका दे। आत्मा है, हाँ ना वो सुख में है, ना उसे दुख का वो मतलब, ना वो वहाँ पे सुख सुविधाओं का कोई मतलब। वो खजाना क्या है? हाँ, आत्मा आपका का किसी चीज से कोई मतलब। आपका सीधा क्वेश्चन है कि आत्मा को कौन सा खजाना चाहिए? परमात्मा के साथ है, सारी आत्माएं परमात्मा के साथ एक साथ, परंतु तो उसके अलावा कुछ है ही क्या? हाँ वही जानना है, क्योंकि परमात्मा के पास और आत्मा के पास, सबके पास एक ही प्रकार के गुण शक्तियां हैं। ठीक है, मैं उदाहरण सबको देता है। आपका हद का उदाहरण है ना, हद का उदाहरण फेल कर देता है। हम बेहद के उदाहरण में आएंगे। हाँ कोई बात नहीं, समझे, इसको समझना है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि जब तक कोई प्रश्न ना पूछे ना तो उत्तर समझ में नहीं आता। तो हमें बहुत क्लियर समझना है कि परमात्मा ने शब्द प्रयोग किया है बेहद, संपूर्ण। मैं संपूर्ण किसका मालिक है? परमात्मा के पास 7 गुण है जो दुनिया में कहीं किसी मार्केट में नहीं मिलते, और वो हर आत्मा को चाहिए, हर आत्मा को चाहिए। ज्ञान वो हर आत्मा को चाहिए। जो दुनिया में ज्ञान अवेलेबल है वो इस नश्वर दुनिया का ज्ञान है, वो आत्मा को नहीं चाहिए। उसको लेने से आत्मा को कोई लाभ मिलने वाला नहीं। कितनी किताबें पढ़ ले, कितने कोर्स कर ले, कुछ भी कर ले, परंतु ज्ञान जो सच्चा ज्ञान है वो सच्चा ज्ञान है कि मैं कौन हूं, ये कोई नहीं जानता। कितने बड़े बड़े संत महात्मा जिनके लाखों पीछे सुनने वाले हैं, वो नहीं जानते कि मैं कौन हूं। परमात्मा ने आकर वेरी फर्स्ट डे समझा दिया, तुम आत्मा हो, ये शरीर तुम नहीं हो। तुम आत्मा का पिता, मैं परमात्मा हूं, और मैं परमानेंट हूं। वो टेम्परेरी है, वो एक जन्म का पिता अलग, हर जन्म का पिता अलग होगा। और कैसे संसार चलता है ये सारा ज्ञान दिया। दूसरा है शांति। सभी आत्मा के लिए शांति मांगते हैं, परंतु जब वो शरीर छोड़े तब अपने लिए शांति नहीं मांगते। भगवान उसकी आत्मा को शांति देना, मेरे लिए बाद वाले मांग लेंगे, उसकी मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरा आ जाता है हमारे पास प्रेम, सच्चा प्यार, ट्रू लव। आत्मा ही आत्मा से करती। इस शरीर का तो नश्वर है, अपने को नश्वर शरीर समझ करके नश्वर शरीर से प्यार करते, वो झूठा प्यार है। इसीलिए इसको कहा जाता है झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये संसार, है नहीं। आनंद, पवित्रता, एक एक जो मॉरल वैल्यूज है उनका संबंध सिर्फ आत्मा से है, और ये आत्मा को चाहिए। शक्ति, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, किसको चाहिए? कौन सी शक्ति हम परमात्मा से मांग रहे हैं? यदि शरीर को शक्ति चाहिए तो ढेर सारा खा लो, ताकत आ जाएगी, एक्सरसाइज कर लो, जो मर्जी करना है कर लो। परंतु उसके बावजूद हम जो शक्ति मांग रहे हैं, ये 7 गुण परमात्मा के हैं। ये वो खजाना है जो हम आत्मा ने परमात्मा से प्राप्त किया, इस संसार में आए और इस शरीर को भोगते भोगते इन शक्तियों और गुणों को खो दिया। और उनको खो देने के बाद हम दुखी हुए, तो जब भूख लगती है तो माँ की याद आती है। हमने परमात्मा को पुकारना शुरू किया
और परमात्मा कहते मैं आया हूं तुम्हें पुनः वही गुण वही शक्तियां प्रदान करने, उनको लेने की विधि सिखाने। कैसे लोगे? वो विधि सिखाता हूं जिससे तुम उन्हें प्राप्त करते हो। ज्ञान जितना ले लो, शांति जितनी ले लो, प्रेम जितना ले लो, कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा भाई? बैंक में काम करते हैं आप तो जितना बांटेंगे। वह खतरनाक काम यह है, तेरे को तब मिलेगा जब तू दूसरे को देगा। ये हमारे स्कूल का नियम है, ये परमात्मा के नियम है, वंडरफुल नियम है। जितना चाहिए उतना मेरे से लेके समझ के दूसरे को दे दे। शरीर के नियम नहीं नहीं जी नहीं, ये शरीर वाला इस आत्मा का तो कोई गुण ही नहीं है, उसका तो सब ताकि तो सब शरीर के गुण बता रहे। मैं शरीर के नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको आत्मा के बता रहा हूँ। परमात्मा जिसके पास ना कोई गुण है वो तो सिर्फ इसके बाद आप बात करना, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको विस्तार चाहिए थोड़ा ज्यादा, इसके बाद आपके साथ चर्चा करें। तो उसके बाद याद नहीं करना है, जब बाप से बेहद का वर्षा मिलता है तो उनको याद, तब शिव बाबा को याद करना है। बेहद का बाप आकर समझाते हैं, देही अभिमानी भाव, अपने को आत्मा समझो, आत्म अभिमानी भाव, तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। इस देह अभिमान को छोड़ते जाओ, क्योंकि हमने अपने आप को देह अभिमान आ गए, हम अपने आप को मरने वाला समझते हैं। मैं अमर आत्मा हूं, मैं कभी मरती नहीं। मौत के भय से क्या हो जाओ? मुक्त हो जाओ, आत्म अभिमानी होकर रहो। फिर आधा कल्प आप सतयुग में भी आत्म अभिमानी रहेंगे। सतयुग त्रेता में तुम आत्मा अभिमानी थे, वहां मालूम रहता है, सतयुग त्रेता में हमें मालूम रहता है कि हम आत्मा हैं। अब ये शरीर बूढ़ा हुआ, हम एक शरीर छोड़ते हैं, दूसरा ले लेते हैं। ये चेंज करना है। सांप का मिसाल है, सांप एक केचुली छोड़ता है, दूसरी केचुली आ जाती है। तुम भी पुराना शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हो। हम कहते हैं आत्मा के लिए, आत्मा ने एक शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर ले लिया, इसलिए कहते हैं चल बसी, यहां से चली और दूसरी जगह जाकर बस गए। इसलिए तुमको अभी आत्म अभिमानी बनना है। कौन बनाता है? बाप। बाप के सिवाय कोई बना ही नहीं सकता। जो सदैव आत्म अभिमानी, जो खुद आत्म अभिमानी है, वही तुम्हें आत्म अभिमानी बना सकता है। यदि उसका भी शरीर हो, वो भी अपने आप को मरने वाला समझता हो, वो दूसरे को कैसे बनाएगा? इसलिए कृष्ण देहधारी होने के कारण किसी को अमर नहीं बना सका, किसी को अमर नहीं बना सका। कितनी दुनिया गीता पढ़ पढ़ के मर गई, आत्मा पर घंटों भाषण कर करके मर गई, परंतु ये नहीं समझ पाए कि मैं अमर आत्मा, आत्मा अमर है, आई है चली गई है, मैं आत्मा हूं, ये कभी समझ में नहीं आया। ये परमात्मा ने आके हमें समझा दिया कि तुम अमर आत्मा हो। ये शरीर विनाशी है। वे कभी देह अभिमानी बनते नहीं, फल एक बार आते हैं, कल्प में एक ही बार आते हैं गीता सुनाने के लिए, गीता का ज्ञान देने के लिए। पूरे कल्प में एक बार आते। और गीता का ज्ञान लेने वाला कौन है? पहला अर्जुन, फर्स्ट अर्जुन है जी श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की आत्मा फर्स्ट अर्जुन है, जो गीता का ज्ञान लेती है, जो गीता का ज्ञान लेती है। बाद में कुछ भी हो, परंतु सबसे पहली आत्मा कृष्ण है, जो गीता के ज्ञान को 100% अपने जीवन में धारण करती है। तो कृष्ण फर्स्ट अर्जुन है। पढ़ाने वाला परमपिता। जब गीता बनेगा कैसे? बात वही का है ना, वही बोलेंगे ना।
आत्मा कृष्ण की आत्मा लेकर के कृष्ण बनी ना। जब उसने अपने जीवन में ज्ञान को पूरी तरह 100% धारण किया, तब वो कृष्ण बना। पढ़ने स्टूडेंट को तो नहीं बोलेंगे ना। तो कृष्ण का मतलब कृष्ण की आत्मा ने ज्ञान लिया, तब उसने संपूर्ण ज्ञान अपने जीवन में धारण किया, तब उसे कृष्ण कहा। तब उसे 16 कला संपूर्ण कहा। 16 कला का मतलब भी क्या होता है? 100% कंप्लीट। जब वो परमात्मा के समान हो गया, संपूर्ण ज्ञान लेकर परमात्मा के समान हो गया, तब उसे कहा गया 16 कला संपूर्ण, 100%। हेलो, हाँ भाई जी, वो किसी किसने हैक कर लिया, प्लीज इसको चेक कर लो मम्मी को। अच्छा, दिखाई तो कोई नहीं दे रहा यहाँ। कभी कभी कोई पहलवान हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल से। प्रीति ने हाथ तो उठाया है, परंतु आवाज का कैसे बताओगे? मेरे पास आपकी आवाज नहीं आ रही। आपका बोलते हुए दिखाई दे रहा है, परंतु आवाज नहीं आ रही है। कोई अपने मोबाइल पे खोलना, कोई खोल सकता है? यही खोलो। हेलो, शायद आपको हमारी नहीं आ रही आवाज। हाँ, आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही। पता नहीं किसी ने हैक कर दिया तो चार्ज पड़ेगा तो मीटर अंग्रेज एंग्री मैन वो आ गए। कभी अभी देखते दूसरे मोबाइल में। अरे अरे भाई नहीं, आपके पास मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है, आप सुनते रहो, क्योंकि यहां किसी का भी मोबाइल बाल एक बार आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं बनते। बाबा कहते मैं आता हूं, कल्प में एक बार आता हूं, परंतु मैं अपने आप को देह नहीं समझता। मैं आता हूं, देह को यूज करता हूं किराए पर लेकर के, और आपके साथ आपको ज्ञान सुनाता हूं। पतित दुनिया में आकर, पतित शरीर में आकर पतितों को पावन बनने की ट्रेनिंग देता हूं, परंतु
मैं देह में फंसता नहीं, मैं देह में बंधता नहीं हूं। ये शरीर तो पराया, लोन पर लिया हुआ है, इस शरीर से उनका लगाव नहीं। शरीर, जिसके शरीर से पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ रहा है और उस शरीर से कोई लगाव नहीं, ना खाना है, ना पीना है, ना कुछ करना है। इस शरीर से लगाव नहीं। लोन लेने वाले का लगाव नहीं रहता। जो किराएदार होता है, मकान मालिक, मकान से कोई अटैचमेंट होता है, टूटे फूटे, मरे गले सड़े कुछ भी हो, मकान मालिक का मेरा क्या, मैंने तो 1 महीने का किराया देना है, निकाल देगा तो दूसरे में चला जाऊंगा। लोन लेने वाले का लगाव नहीं रहता। जानते हैं ये तो शरीर छोड़ना है। बाप समझाते हैं मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूं। तुम सतो प्रधान थे, सो फिर तमो प्रधान बने हो। अब फिर पावन बनने के लिए तुमको अपने साथ योग सिखलाता हूं। योग अक्षर ना कहे, योग नहीं कहो, इसको बाबा कहते हैं आज याद अक्षर कहना है। योग प्रयोग, शब्द प्रयोग नहीं करना है। क्या प्रयोग करना है? याद अक्षर कहना ठीक है। याद सिखलाता हूं। बच्चे बाप को याद करते हैं, अभी तुमको भी बाप को याद करना है। आत्मा ही याद करती है जब रावण राज्य शुरू होता है। जब दुख आते हैं, भूख लगती है, तब मां याद आती है। तुम बच्चे देह अभिमानी बन पड़ते हो, अपने आप को मरने वाला समझना शुरू कर देते हो। फिर बाप आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी बनने से नाम रूप में फंस पड़ते हो, विकारी बन जाते हो। नहीं तो तुम सब क्या थे? निर्विकारी। तुम क्या थे? निर्विकारी। फिर पुनर्जन्म लेते लेते विकारी बन जाते। पुनर्जन्म लेते लेते क्या बन जाते हो? विकारी बन जाते हो। ज्ञान किसको, भक्ति किसको कहा जाता है, ये तो बाप ने ही समझाया है। दुनिया वाले तो जानते नहीं। दुनिया वाले समझते हैं ज्ञान क्या है? शास्त्र पढ़ना ज्ञान है, मंदिर में जाना भक्ति है। परंतु बाबा ने आके समझाया ये तो अज्ञानी मनुष्यों द्वारा लिखी गई किताबें हैं। अल्प बुद्धि मनुष्यों ने ये शास्त्र लिख डाले। अब जिन्होंने लिखा उनको पता नहीं, आगे हमें क्या बताएंगे। वो अंधे, अंधे की औलाद तुम भी अंधे। क्योंकि अंधी किताबें पढ़कर, मूर्ख ने लिखी किताबें पढ़ेंगे मूर्ख, सियाने कहां से होंगे? सियाने कहां से बनेंगे? वंडरफुल बात है ना। अब ये बातें सिवाय परमात्मा के और किसी में कहने की हिम्मत नहीं हो सकती। कोई देहधारी नहीं कह सकता, मार खानी पड़ेगी, जेल में जाना पड़ेगा, क्या नहीं? परमात्मा को कोई पकड़ नहीं सकता। क्यों कहा ये अल्प बुद्धि द्वारा लिखी गई किताबें हैं? क्या सबूत है आपके पास? कैसे, आपको क्या सबूत है कि उनके पास ज्ञान नहीं था? हाँ, चाहे द्वापर से लिखी गई इतनी बड़ी किताबें, सारी दुनिया जिनको मान रही है, आप उनको पागल समझ रहे हो। आपने, परमात्मा ने कह दिया और आपने मान लिया। उनको क्या हुआ था जिन्होंने किताब में? इसके लिए आपने समझाना है सत्य क्या है। सत्य कौन बता सकता है? एक सामान्य व्यक्ति के लिए हमने सीधा क्वेश्चन पूछना है कि एक आम व्यक्ति, आपके बारे में, आपके परिवार में कोई ऐसा मेंबर है जो आपको पूरा, आपका बारे में पूरा पूरा सच बता सके? जब किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति संपूर्ण सच नहीं बता सकता, वो सिर्फ उतना बता सकता है जितना समय वो उसके साथ रहा है। अब परमात्मा के साथ 24 घंटे कोई भी रहा नहीं, वो परमात्मा के बारे में सच कैसे बता सकता है? और फिर मेरे साथ 10 जने साथ रहे और बाद में आप 10 से पूछो, 10 मेरे बारे में अलग अलग बताएंगे। मेरे साथ 10 जने रहे,
24 घंटे मेरे साथ रहे, मतलब पूरे 24 घंटे, और मैंने खाना पीना रहना सब, परंतु उन 10 को कहा जाए कि इनके मेरे बारे में बताओ, तो 10 मेरे बारे में अलग अलग बताएंगे, क्योंकि सबका दृष्टिकोण अलग अलग है। अब वो मेरा पूरा परिचय दे सकते हैं क्या? एक आम व्यक्ति का परिचय कोई दूसरा पूरा नहीं दे सकता, तो परमात्मा का परिचय कोई दूसरा कैसे दे सकता है? कैसे दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। उसने जो समझा अपने तरीके से बता दिया, अगले ने जो समझा उसने अपने तरीके से बता दिया, सब ने अपने अपने तरीके से बताया, जिसके लिए हम चित्र दिखाते हैं कि 5 अंधे हाथी को बताने लगे। सबने कान को पकड़ा तो बताया छाछ जैसा है, पूंछ को पकड़ा तो रस्सी जैसा है, टांग को पकड़ा तो थंबे जैसा है, पीठ को पकड़ा तो दीवार जैसा है। हर एक ने अपने अपने तरीके से बता दिया। सारे बताने वाले तो सच थे, पर तो एक ने भी सच नहीं बताया। कौन क्या जरा भी सच नहीं बताया? छाछ तो है ही नहीं ना, थंबा तो है ही नहीं ना। तो जो उनको उनकी बुद्धि थी उन्होंने अपनी बुद्धि के हिसाब से बताया ना। तो कोई भी दुनिया में जितने भी हैं ग्रंथ, वो किसी न किसी मनुष्य द्वारा लिखे गए हैं। वो व्यक्तिगत जानकारी है, जितने शास्त्र वगैरह है वो व्यक्तिगत जानकारी है, मानव जीवन के लिए। परंतु परमात्मा के बारे में, गीता के अंदर परमात्मा के बारे में, गीता के बात करेंगे। मीन्स परमात्मा का परिचय तो सिर्फ स्वयं परमात्मा ही दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता, और कोई नहीं दे सकता। परमात्मा को ही सत्य कहा जाता है, किसी देहधारी को सत्य नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि उसने झूठी काया, झूठी माया और झूठे संसार को भोगा। जो झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार को भोग रहा है, वो संपूर्ण सत्य नहीं हो सकता। जब 5 विकार रूपी रावण की स्थापना होती है, भारत में ही राम राज्य और रावण राज्य कहा जाता है। जब यहाँ पर परमात्मा डायरेक्शन पर सारी दुनिया चलती है, तब होता है राम राज्य। और जब परमात्मा डायरेक्शन से विमुख हो जाते हैं, तो क्या चलता है? रावण राज्य। कितना समय रावण राज्य चलता है? इस समय सभी तमो प्रधान पत्थर बुद्धि बन गए। कोई नहीं जानता कितना समय, कब राम का राज्य होता है, कब रावण का राज्य होता है, ये कोई नहीं जानते। इसलिए इसको विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। दुनिया में सिर्फ भारत ही था। भारत जैसा पवित्र खंड कोई बन ना सके, फिर भारत जैसा अपवित्र भी कोई नहीं बनता। जो पवित्र वही फिर अपवित्र बनता है, फिर पवित्र बनता है। खेल है ये, पवित्र से अपवित्र बनना, फिर अपवित्र से पवित्र बनना। इसलिए हम प्रेयर क्या करते थे? हे पतित पावन आओ। तो परमात्मा कहते अच्छा, इसका मतलब तुम पतित हो गए हो, तुम पावन बनना चाहते हो, मैं आया हूं तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए। तुम जानते हो देवी देवताएं पवित्र थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अपवित्र बन गए हैं। सबसे जास्ती जन्म भी यही लेते हैं। बाप समझाते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आता हूँ। ये पहला नंबर ही 84 जन्म पूरे लेता है। ये कृष्ण की आत्मा ही पूरे 84 जन्म लेती है। बाकी सब आत्माओं के, बेशक कुछ आत्माओं के जैसे 84 जन्म होंगे, परंतु उनकी अपेक्षा 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल कम होंगे। क्योंकि कृष्ण से पहले कोई भी आत्मा इस संसार में जन्म नहीं ले सकती। तो कृष्ण की आत्मा ज्यादा से ज्यादा समय इस पृथ्वी को एंजॉय करती है। बाकी कोई आत्मा, चाहे राधा की भी आत्मा है, वो भी साल 2 साल लेट आई तो उतना पीछे रह गई ना। आने में हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है, परंतु जाना सबको एक साथ। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हैं, परंतु जिसका मालूम नहीं, क्योंकि तमो प्रधान है ना। किसकी बायोग्राफी का किसी मनुष्य को पता नहीं।
कितनी कमाल की बात है, ना ब्रह्मा की बायोग्राफी जानते, ना विष्णु की जानते, ना शंकर की जानते, ना शिव की जानते, ना अपनी जानते। बाकियों की तो बात ही अलग। पर तो सब है अंधश्रद्धा, अंधविश्वास में चले रहे। क्यों कर रहे हो? हमारे बुजुर्ग करते गए, हमारे बुजुर्ग जैसे कह रहे हैं हम वो कर। अरे क्यों कर रहे हो भाई? बुजुर्ग कर रहे थे, हम कर रहे हैं। क्यों का जवाब हमारे पास नहीं है। उनको पकड़ के लाओ जो कब्र में पड़े हैं, वही आके बताएंगे कि वो क्यों करते थे। हमें क्या पता, वो करके जैसा वो करते थे हम तो वैसे कर रहे हैं बस। परंतु तो सुनेंगे कि ये नई नई आती है ना, ये कुछ नहीं करती। हाँ, नई नई बहुएं आती है ना, बेड़ा गर्क करती है, अपने पति को अपने कब्जे में कर लेती हैं, फिर इनकी चलती है और किसी की नहीं चलती। भक्ति को कहा जाता है ब्राह्मणों की रात, और सत्युग त्रेता है ब्राह्मणों का दिन। आप ब्रह्मा प्रजापिता है तो जरूर बच्चे भी होंगे ना। ये भी समझाया है ब्राह्मणों की कुल होता है, ब्राह्मणों का कुल होता है, डिनाइस्टी नहीं। ब्राह्मण है चोटी, चोटी भी देखने में आती है। फिर ऊंच से ऊंच पढ़ाने वाला है परम पिता परमात्मा, शिव उनका नाम है। शिव नाम एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में अथाह नाम लगा दिए हैं। भक्ति मार्ग में चहचटा भक्का बहुत ज्यादा है। कितने चित्र, कितने मंदिर, यज्ञ, तप, दुनिया भर का शोर बहुत ज्यादा है। दान पुण्य आदि करते हैं, कहते ही हैं भक्ति से फिर भगवान मिलता है। किसको मिलता है? भक्ति से क्या मिलता है? भगवान मिलता है। किसको मिलता है? कैसे मिलता है? कब मिलता है? ये कुछ नहीं जानते, परंतु ये तय है कि भक्ति से भगवान मिलेगा। जिसने ज्यादा भक्ति किया है वही सबसे पहले भगवान से मिलेगा। जिसने कम भक्ति किया है उतना लेट मिलेगा। तो जो पहले पहले आते हैं वही पहले पहले भक्ति शुरू कर देते हैं। जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, वही यथा राजा रानी तथा प्रजा। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तब अथाह धन था। बाप याद दिलाते हैं पहले पहले तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो। सब नहीं लेते, सब नहीं लेते हैं, सिर्फ 84 जन्म। 84 लाख नहीं, कितने जन्म है? 84 जन्म, ज्यादा से ज्यादा, वो भी ज्यादा से ज्यादा, कम से कम एक। हर आत्मा को इस संसार में आना है, कम से कम एक जन्म के लिए, ज्यादा से ज्यादा 84 जन्मों के लिए। वे फिर कह देते 84 लाख जन्म, कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कर दिए, जबकि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों की कुल आयु 5000 वर्ष, और उन्होंने लिख दिया लाखों वर्ष, तो जन्म भी लाखों कर दिए। तो ये हुआ ज्ञान। ज्ञान सागर एक ही है, ज्ञान सागर एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा गाया जाता है। वो है हद के बाप। दुनिया में जितने भी बाप हैं वो है हद के बाप, और ये है बेहद का बाबा। हद के बाबाओं के होते हुए भी बेहद के बाप को याद करते, जबकि दुखी होते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते दुनिया पुरानी तमो प्रधान बन जाती है। तब फिर बाप आते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। किससे? बेहद के बाप से। बेहद के बाप से तो जरूर जीवन बंधन में है, पतित है, फिर पावन बनना है। ये तो सेकंड की बात है। ज्ञान एक सेकंड का है, क्योंकि पढ़ाई तो तुम बहुत पढ़ते हो। वे सब मनुष्य को पढ़ाते, दुनिया में पढ़ाने वाले मनुष्य, पढ़ने वाले मनुष्य, परंतु यहां पढ़ाने वाला कौन? परमात्मा। पढ़ने वाले कौन? आत्मा। शरीर को नहीं पढ़ाते, आत्मा पढ़ती है, शरीर नहीं पढ़ता। ये परमात्मा ने आके समझाया, ये शरीर पढ़ नहीं सकता। पढ़ने वाली आत्मा है, और हर आत्मा क्या है? यूनिक है, अलग अलग है। एक आत्मा ना मिल सके दूसरी आत्मा से।
हर आत्मा अपने कर्मों का फल खुद भोगती है। हर आत्मा के गुणों के हिसाब से उसको नाम मिलता है। धर्म के काम करती है तो धर्मात्मा, महान कार्य करती है तो महान आत्मा, पाप के कर्म करती है तो पाप आत्मा। और तो हमें पहले गलत फहमी बनी हुई थी, आत्मा सो परमात्मा। हम सोचते परमात्मा में भी कोई दोष नहीं आता, आत्मा में भी कोई दोष नहीं आता। परंतु अब हमें समझ में आया, हम जब देवी गुणों से संपन्न होते हैं तब हम देवता कहलाते हैं, देव आत्मा कहलाते हैं। और जब धर्म के काम करने वाले गुण होते हैं तो धर्म आत्मा कहलाते हैं। और जब हम पाप के कर्म करते हैं तो हम ही पाप आत्मा कहलाते हैं। हमें जो अपने आप को कहलाना है वो औरों को कह दो, अपने आप वो देने आएगा। ये इस तरह जो हम अपने आप को कहलाना है वो हम दूसरों को कह दे, ये तो बात नहीं है। उनके गुण होंगे उसके जैसे वैसे ही तो कहा जाएगा उसको। अरे भी सीधा सा हमें फार्मूला क्या सिखाया, आप देवता बनने आए हो, वो बात ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर गुण है, मान लो धर्मात्मा के, तो उस धर्मात्मा कहेंगे ना। आप देवता बनने आए हो ना। आप जब देवता बनने आए हो, कब बनोगे देवता? क्या है? हाँ, कब बनोगे देवता? नहीं, सुनो सुनो, आप देवता बनने आए हो, कब बनोगे देवता? देते रहेंगे जब आप दोगे। देवता है सो देवता है। जब आप दूसरों को क्या दोगे? ज्ञान, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, सुख, ये सातों गुण जब आप दूसरी आत्माओं को दोगे तब तो देवता बनोगे। इन दिव्य गुणों को दिए बिना तो आप देवता नहीं बन सकते ना। हमें सिखाया देवता, बस तुम दे दो। अब देने के बाद ऑटोमेटिक वो रिटर्न करने के लिए आपके पास बंद गया। वो रिटर्न तो आपको करेगा ना, वो उसकी मर्जी है। ये बात ये है कि हम दूसरी आत्मा को, धर्मात्मा, पापात्मा, जितनी भी आत्माएं उसको टाइटल देंगे तो उसके गुण देख के देंगे ना। अब इनको हम पाप आत्मा, वो तो हाँ वो तो है, वो तो मतलब वो तो जब उसमें अब जैसे आज कोई धर्म के काम कर रहा है तो मैं हर एक को धर्मात्मा कहना शुरू कर। अरे भाई समझे नहीं बात को, वो उसके आपकी बात का कोई धर्म आत्मा धर्म के काम कर रहा है, हम कहते हैं तो धर्म आत्मा है। परंतु कभी मैं उसके पास मिलने गया, पता लगा अरे ये बाहर धर्म आता है, अंदर ये गड़बड़ करता है, नहीं? तो मैं कहूंगा मैं तो समझता था ये धर्म आत्मा है, आज पता लगा ये तो दुष्ट आत्मा है। नहीं, ये परिचय कैसे होगा दुष्ट आत्मा और धर्मात्मा? जो उसके अंदर होगा दिखाई देगा। तो अवगुण और गुण में अंतर क्या है? हाँ, बताइए अवगुण और गुण में अंतर क्या है? आत्मा के गुण नहीं, पाप और पुण्य में क्या अंतर है? गुण और अवगुण बहुत सिंपल सा समझना है। ऐसे संकल्प, बोल या कर्म जिनको करने से मेरे सहित तो मैं आत्मा सहित सब आत्माओं को सुख मिलता है, वो है पुण्य कर्म। मेरे सहित किसी भी आत्मा को, चाहे मेरे को दुख मिले बाकियों को सुख मिले, मेरे सहित किसी भी आत्मा को, एक भी आत्मा को यदि दुख की फीलिंग आती है तो वो पाप है। अब जो करेगा वो पाप आत्मा, सीधा सा, उसमें मतलब कोई मतलब नहीं। हमें डेफिनेशन देखनी है। मनुष्यों को पढ़ाते हैं, पढ़ती तो आत्मा ही है ना, परंतु देह अभिमान के कारण अपने को आत्मा भूलकर कह देते हैं हम फलाना मिनिस्टर हूं। यह है वास्तव में आत्मा। आत्मा मिस्टर मिसेज के तन से पार्ट बजाती है, या तो पुरुष का शरीर होगा या स्त्री का शरीर होगा। एक जन्म पुरुष का, एक जन्म स्त्री का, पार्ट बजाती है। ये भूल जाते हैं, नहीं तो आत्मा ही शरीर से पार्ट बजाती है। कोई क्या बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, बाप समझाते हैं अभी ये पुरानी दुनिया बदल नई बनती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर रिपीट होती है। नई दुनिया है सतो प्रधान, घर भी पहले नया होता है तो कहेंगे सतो प्रधान। फिर पुराना जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान होता है। इस बेहद के नाटक व सृष्टि चक्र को, नॉलेज को समझना है, क्योंकि ये पढ़ाई है।
भक्ति नहीं है। भक्ति का कोई पढ़ाई नहीं कहते, भक्ति को पढ़ाई नहीं कहेंगे। कहा जाता है क्योंकि भक्ति में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्यों जा रहे हो पूजा करने, कोई एम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं, उद्देश्य कुछ भी नहीं है होता। जन्म भाई जन्म जन्मांतर वेद शास्त्र आदि पढ़ते रहो, यहाँ तो दुनिया को बदलना है। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर से, भक्ति शुरू होती है द्वापर से। तो यह बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी, इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज अथवा रूहानी ज्ञान। रूहानी नॉलेज कौन सिखाएगा? सुप्रीम रूह, परम आत्मा, यानी परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई भी सत्य ज्ञान दे नहीं सकता। वो तो सभी का है ना, वो तो सबका पिता है ना। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे, पारलौकिक को परम पिता कहा जाता है। वो है परम धाम में रहने वाले बाप को याद भी ऐसे करते हैं, हे गॉड, हे ईश्वर। वास्तव में उनका नाम है एक, परंतु भक्ति में अनेक नाम दे दिए हैं। भक्ति का फैलाव बहुत हो गया है। वे सब हैं भक्ति मार्ग। श्री श्री 108 की तो माला बनती है ना, 108 की जो सबसे श्रेष्ठ होती है, ये प्रवृत्ति मार्ग की माला बनती है। सीढ़ी उतरते हैं तो इंसॉल्वेंट बन जाते हैं, पतित बने, विकार में गए तो दिवाला निकल गया। बुद्धि इंसॉल्वेंट बन जाती है तो मनुष्य दिवाला मारते हैं। जो 100% सॉल्वेंट था, 100% पवित्र था, विघ्न विनाशक था, प्रॉब्लम सॉल्वर था, वही जो है ना क्या बन गया है? इंसॉल्वेंट बन गया है, उसका ही दिवाला निकल गया है। कृष्ण ही गोरा था, कृष्ण ही क्या बन गया है? काला बन गया, पतित बन गया है। गोडरेज का ताला लग गया है। भारत जितना नंबर 1 में था उतना और कोई खंड नहीं। भारत की महिमा बहुत है। भारत सब धर्म वालों को बहुत बड़े से बड़ा तीर्थ है, परंतु ड्रामा अनुसार गीता को खंडन कर दिया है। भारत और सारी दुनिया की भूल है। भारत में ही गीता का खंडन हुआ, भारत में ही गीता का खंडन हुआ। जिस गीता के ज्ञान से बाप नई दुनिया बनाते हैं, उस गीता का ही बेड़ा गर्क। कैसे बेड़ा गर्क हुआ? गीता ज्ञान दाता की बजाय गीता ज्ञान लेवता का नाम लिख दिया। बाप की जगह बच्चे का नाम लिख दिया, जिसके कारण गीता खंडित। भारत सबसे ऊंच और बहुत धनवान खंड था, वे अभी फिर से उल्टा बन रहा है। ये उल्टा झाड़ है, इनका बीज ऊपर है। परमपिता परमात्मा ऊपर है, सब आत्माएं उसके नीचे हैं। इसको वृक्षपति कहा जाता है। बृहस्पति की दशा बैठती है ना, बाप समझाते हैं मैं वृक्षपति आता हूँ, तो भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है, ऊंच बन जाता है। फिर रावण आया है तो राहु की दशा बैठ जाती है, भारत का क्या हाल हो जाता है। वहां तो तुम्हारी आयु भी बड़ी रहती है, क्योंकि पवित्र हो। आधा कल्प तुम 21 जन्म लेते हो, बाकी आधा कल्प में भोगी बनने से आयु भी छोटी हो जाती है, तो फिर तुम 63 जन्म लेते हो। अभी बाप समझाते हैं सतो प्रधान बनना है, इसलिए माम एकम याद करो। सब धर्म वाले इस समय तमो प्रधान हैं, तुम सभी को ये ज्ञान दे सकते हो। आत्माओं का बाप तो एक ही है। सब ब्रदर्स हैं, क्योंकि हम आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं।
भल कहते भी हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब, परंतु अर्थ नहीं जानते, अर्थ नहीं जानते। आत्मा कहती राइट है, सब ब्रदर्स का बाप एक है, वर्षा देना ही एक बड़े बाप को है। वो आते भी भारत में हैं, शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, पर वो कब आया था ये किसी को पता नहीं। तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से, काम तो तुम्हारा नंबर 1 शत्रु है। रावण को जलाते हैं, परंतु वे है कौन, क्यों जलाते हैं, कुछ नहीं जानते। द्वापर से लेकर तुम नीचे उतरते इस समय पतित बन गए हो। एक तरफ शिव बाबा को याद कर पूजते हैं, दूसरी तरफ फिर कहते हैं वो सर्वव्यापी है। जिसने तुमको विश्व का मालिक बनाया, उनको तुमने माया के चक्कर में घुमा दिया। तुम माया के चक्कर में आकर गाली देते हो। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम मुझे अनगिनत जन्मों में ले गए हो। कितना कर दिया, कण कण में, जरे जरे में क्या कर दिया। बाबा कहते मेरी गिनती भी नहीं है। अपने लिए तो फिर भी तुमने 84 लाख जन्म रख दिए, मेरी तो गिनती नहीं है। कंकर में, पत्थर में, इसमें सब में मुझे कर दिया। मुझे कण कण में कह दिया है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बेहद के बाप की ग्लानि करते कितनी पाप आत्मा बन गए हैं। रावण राज्य है ना, ये भी तुम जानते हो। इस समय सब भक्तियां, सारी दुनिया भक्ति कर रही है। सब की असद गति करने वाला कौन है, सचखंड स्थापन करने वाला सबका बाबा है। रावण को बाबा नहीं कहेंगे। 5 विकार हर एक में है, विकार से पैदा होते हैं। इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है, देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। अभी है संपूर्ण विकारी। देवताएं जो पूज्य हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। वे कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। बाप कहते हैं ये भूल है। ये क्या है, ये भूल है। पहले तो अपने को आत्मा समझ निश्चय करो। हम आत्मा इस समय ब्राह्मण कुल के हैं, फिर हम देवता कुल में जाते हैं। ये ब्राह्मण कुल है सर्वोत्तम कुल। ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं, चोटी है ब्राह्मणों की। तुम ब्राह्मण हो ना, सबसे ऊपर है शिव बाबा, सबसे ऊपर में है शिव बाबा। भारत में विराट रूप बनाते हैं, परंतु उसमें ना ब्राह्मणों की चोटी है, ना चोटियां ब्राह्मणों की, ना चोटियों ब्राह्मणों का बाप है। त्रिमूर्ति का अर्थ भी नहीं समझते। नहीं तो भारत का कोट ऑफ आर्म्स त्रिमूर्ति शिव का होना चाहिए। अभी तो ये कांटों का जंगल है, तो जंगली जानवरों को अच्छी तरह हाँ, तो जंगली जानवरों का कोट ऑफ आर्म्स, जंगली जानवर हो गए ना सारी दुनिया, आर्म्स बना दिया है। आगे जो ना शेर का मुंह लगा देते हैं, डरावना सा। उसमें फिर लिखा है, उसके नीचे क्या लिख दिया, सत्यमेव जयते। सत्युग में तो दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीता है।
सब खीर खंड हो रहते हैं, सब मिल करके रहते हैं, लूण पानी नहीं होते। रावण राज्य में लूण पानी, राम राज्य में खीर खंड होते हैं। खीर खंड होना माना मिलकर रहना, लूण पानी होना माना लड़ते झगड़ते रहना। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। एक दो को पहला नंबर कांटा विकार का लगता है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, नाम ये रावण राज्य। बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनो। तुम तमो प्रधान पतित बने हो, फिर सतो प्रधान पावन बनो। गंगा कोई पतित पावनी नहीं है, शरीर का मैल तो घर के पानी से ही साफ होगा। पानी से कोई साफ नहीं होता, आत्मा तो साफ नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग में कितने सतगुरु तो एक है, सदगति करने वाला सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। वही तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है। ये देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस आरंभ करो। सबसे खीर खंड होकर रहना है। इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय पानी है। वरदान है, बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा हो। जहां बाप की छत्र छाया है वहां सदा माया से सेफ है। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती, क्योंकि मेहनत से स्वतः दूर हो जाएंगे। मौज में रहकर मेहनत करने के मौज में आ जाएंगे। मौज में रहेंगे क्योंकि मेहनत मौज का छत्र छाया में रहने वाले ऐसी विशेषताएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में ऊपर रहते। उन्होंने फिर कल्प का निश्चय किया। उन्होंने कल्प निश्चय है कि हम कल्प के विजयी, पहली बार विजय नहीं प्राप्त कर रहे, हर कल्प हम विजय प्राप्त करते हैं। पास हुए पड़े हैं तो सदा मौज में रह सकते। तो सदा मौज में रहो। दूसरी ओर मौज से सब आत्माओं को मौज लेने। देख रहा हूं, पास पड़े तो सदा मौज में रहो और दूसरों को मौज में रहने का संदेश देते रहो। यही सेवा है, देते रहो। यही सेवा है, देना ही सेवा है। स्लोगन, जो ड्रामा के राज को नहीं जानता वो नाराज होता है। और हम सारे ड्रामा के राज को जानते हैं। अच्छा,
ओम। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।